हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश वन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम ड्रॉ कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, जिसमें से हमने आपके पास 7 पार्ट्स की वीडियोस पहले अपलोड कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन का जो 2020 में लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे थोड़ा डिफिकल्ट भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट आप ध्यान से देखें। अगर एक बार आपको फर्स्ट टाइम ध्यान से अगर मेरे साथ फॉलो अप करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8, एंगल बी इक्वल 90। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए तो वहां पे अभी तक ये नहीं है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है। दूसरा, इसी के साथ हमें कहा कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ए सी, पर बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ए सी के ऊपर गिरे। एक चीज ये अपने एक फर्स्ट ड्रॉ करना, दूसरा सर्कल थ्रू बी सी डी, और एक सर्कल थ्रो करना है 3 पॉइंट बी सी डी। और आपको पिछले पार्ट 7 में बताया था कि अगर सर्कल के 3 नॉन लीनियर पॉइंट है तो कितने सर्कल ड्रॉ होंगे। तो अगर 3 पॉइंट है तो एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। और कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, जो ए पॉइंट होगा उससे आपने 2 टेंजेंट हो गए। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास 3 कंसेप्ट है, 3 चीजें आपने, 3 रिक्वायरमेंटें हैं आपके पास, वो आपने करनी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू 6, बी सी इक्वल टू 8 एंड एंगल बी इक्वल टू 90, जिसकी हेल्प से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पेयर ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, जो ट्राइंगल का एक पॉइंट आएगा ए, उससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से। और आपको पता सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ। फिर जो सर्कल ड्रॉ होगा वो सर्कल के बी सी डी 3 पॉइंटों को पास करते जाएगा और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे पास रहेगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमारे पास मेजरमेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी मिल रही है स्टूडेंट, बी सी। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट साइड बी सी हम आपके पास ले लेंगे स्केल से। तो बी सी हमारे पास क्वेश्चन में हमने यहां से ले लेंगे बी सी। तो बी सी है 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो को वॉच फुल वीडियो, जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से समझ आ जाए। तो बिल्कुल इजी वे से मैं करवाने जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, अंत तक। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट दी है 8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली मैंने 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये लाइन मेरे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। इस लाइन का नाम जो हमने बी सी, और बी सी कितनी है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। तो बी सी हमने यहाँ से 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली स्टूडेंट्स। अब बी सी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। अब ये हमसे कह रहा है कि हमने यहाँ से क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप क्वेश्चन में यहाँ से देखेंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, बी सी ड्रॉ की। तो एंगल बी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल है, 90। तो एंगल पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो बी को सेंटर मानेंगे और वहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो बी सी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। फर्स्ट आर्क 60, नेक्स्ट 120, और इसके आगे आप दिस वन, ये आपके पास 90 डिग्री की लाइन आपके पास बन गई स्टूडेंट्स। और यहाँ से स्केल से आप इस लाइन को, अब स्टूडेंट यहाँ से जो बी से लाइन है आप चेक करेंगे, बी से ए जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप स्केल से मेजरमेंट भी कर लें, देखो यहाँ से मैंने इस लाइन को, पहले तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, यहीं से ही थोड़ी इस साइड लाइन को मैंने लंबा ले लिया। इसको मैं सेम कलर से अगर यही लाइन ले लेता हूँ,
अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, कंपास की हेल्प के बजाय मैं सीधा स्केल से 6 सेंटीमीटर इसको यहाँ से कट कर दूंगा। तो मेरा ये जो पॉइंट आ गया स्टूडेंट, यहाँ से इस पॉइंट को ये मुझे ए इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है ए बी इज इक्वल टू 6, तो मैंने ए बी इक्वल टू ले लिया 6 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी हमारे पास थी और ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट मिस था, तो वो हमें मिल गया ए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से इस ए सी लाइन को क्या कर देंगे स्टूडेंट, ज्वाइन। और स्टूडेंट जब हमने ए सी लाइन को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो जो राइट एंगल, फर्स्ट स्टेप में यही कहा था कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बी सी 8 है और ए बी 6 सेंटीमीटर है, और एंगल बी के ऊपर कितने डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री। तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट इसने कहा कि इस पॉइंट ए जो है उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन में आप ध्यान दे क्या करना है, बीसी जो लाइन है बेस, वहां से हम बीसी लाइन को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो आपको पता है बीसी लाइन को कैसे बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। स्टूडेंट यहां से हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की और एक ऐसे से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, बिना कंपास हिलाए हुए आपने क्या किया, बी वाली लाइन को दूसरे साइड से भी कंपास को हिला के उस आर को इंटरसेक्ट किया। स्टूडेंट आपने देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये लाइन है कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि आप चेक करेंगे स्टूडेंट ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स इस बीसी लाइन को किसी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एम। और स्टूडेंट अब आपको पता ही है अगर हमने एम माना, तो अगर बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जब हम करेंगे तो एम सी, और जब हमने कंपास ओपन की बिल्कुल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और साथ में क्या, बाइसेक्टर। तो एम को सेंटर मानकर हमने क्या किया, अब स्टूडेंट इसको डॉटर सर्कल नहीं लगाना है क्योंकि हम इसको सर्कल, फाइनल सर्कल बना रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंपास को घुमा के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये एक सर्कल आपके पास बन गया। आप चेक कर रहे होंगे, तो इसने कहा था कि 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस सर्कल के ऊपर, तो ये सर्कल आपके पास आ गया। तो एक टेंजेंट ऑलरेडी आपके पास बन गया ए बी। स्टूडेंट आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पास क्या हुआ कि एक टेंजेंट बन गया ए बी। अब दूसरा टेंजेंट चाहिए, तो स्टूडेंट ये आपको पता ही है कि सर्कल के बाहर जो भी 2 टेंजेंट बनते हैं वो सर्कल का 10 चैप्टर किया, तो जो 2 टेंजेंट सर्कल के बाहर के एक पॉइंट से 2 टेंजेंट, दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब एक टेंजेंट अगर ए बी है तो जो दूसरा टेंजेंट ऐसे बनेगा उसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। तो हमने क्या किया, ए से बी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ए से बी। या स्टूडेंट यहां से आपको कॉपी को कट करने की जरूरत नहीं है, स्केल से ही आपको पता है कि 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल से आप क्या करो, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो। यहां से भी आपको क्लियर हो गया कि ये 6 सेंटीमीटर आपके पास यहां आ गई। फिर आपने ए को सेंटर मानकर यहां इस सर्कल को यहां से कट कर देना है। ध्यान से स्टूडेंट, ए बी 6 सेंटीमीटर है और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। तो 6 सेंटीमीटर ए बी जितनी कंपास ओपन की और यहाँ पे इसको कट कर दिया, और इस पॉइंट को जो हमने नाम दिया था, ये पॉइंट हमारे पास था P। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। A से P को स्टूडेंट अगर हम A से P को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल का दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। और स्टूडेंट यही कहा था आपस से कि सर्कल के 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। अब स्टूडेंट यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। स्टूडेंट अब ध्यान से आपने देखना है, इसमें क्लास 10th का भी कंसेप्ट कुछ लग रहा है। अब स्टूडेंट यहां से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखें कि ये जो सर्कल है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, अब आपको पता है स्टूडेंट क्लास 9th में एक ऐसा सर्कल था, ये सर्कल का मान लो डायमीटर है BC, और अगर BC डायमीटर के दोनों एंडों को सर्कल की सर्कमफ्रेंस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो भी एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है। एंगल ऑन द सेमी सर्कल
एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल एक थ्योरम की थी क्लास 10th में, 10 चैप्टर नंबर 10 में। तो जब भी डायमीटर के दोनों एंडों को सर्कमफ्रेंस पे यहाँ भी ज्वाइन करो चाहे नीचे ज्वाइन करो, जहां भी ज्वाइन करेंगे वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये जो AC लाइन है वो उस सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, उस पॉइंट को हमने मान लिया D। क्या मान लिया स्टूडेंट? D। अब एक काम आपको बोला था कि ये जो सर्कल है 3 पॉइंटों को पास करेगा BCD। तो देखो B को भी पास कर रहा है, C को भी पास कर रहा है, D को भी पास कर, तो एक हमारा काम हो गया सर्कल BCD को पास कर दिया। दूसरा कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट यहां से कि BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो B से D को जब हमने स्टूडेंट यहां से क्या किया, B से D को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट इस जो आपके पास एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये BC डायमीटर है और ये सर्कल के सेमी सर्कल यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये BD जो क्या हुआ, ये BD जो है वो परपेंडिकुलर हुआ किसी के ऊपर AC। तो स्टूडेंट ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास है। सबसे पहले हमने लिखा ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसमें BC 8 सेंटीमीटर थी, AB इक्वल टू कितना था 6 सेंटीमीटर, एंगल B 90। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर उसमें से जो BC थी उसके ऊपर परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर किया जो इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। फिर M को सेंटर मानकर BM और MC जितनी कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर हमने क्या किया, कट इस AB के जितनी कट टेंजेंट्स AB इक्वल टू AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कट किया और उसको ज्वाइन किया। इसमें हमने यूज किया 10.2 का थ्योरम का कंसेप्ट। फिर ज्वाइन BD को ज्वाइन किया तो BD परपेंडिकुलर हो गया AC बिकॉज एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, ये थ्योरम का कंसेप्ट लगाया और रिजल्ट से हमें मिल गया कि 2 पेयर ऑफ टेंजेंट AB और AP हमें मिल गई। सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट BCD तीनों को पास कर रहा और BD परपेंडिकुलर टू AC। तो स्टूडेंट ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बार बिल्कुल इजी बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट आपको अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करें, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स से जरूर मैसेज करें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जितना लाइक आप करेंगे तो उतने ही नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगता है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और स्टूडेंट्स ये हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर 11 का जो कंस्ट्रक्शन थी टेंजेंट की, वो हमने पूरी वीडियो आपके पास पार्ट 8 वीडियोस आपके पास अपलोड कर दी हैं। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करें। अगर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियोज़। आपकी कोऑपरेशन के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।